नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है। प्रदेश के हर जिला और बूथ स्तर पर यह अभियान गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया। अभियान को लेकर पीसीसी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक टिप्स दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। उन्होंने कहा कि भारत में भाजपा और आरएसएस समाज में एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा देश में एकता और सद्भाव के लिए ही काम किया है। अब नफरत फैलाने वालों को जवाब देने के लिए ही हमारे नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए रामगोपाल अग्रवाल ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्हें सिर्फ धमतरी विधानसभा में ही बंद कर नहीं रहना है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में काम करना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। आपको सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं और विजयदशमी की आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों से मिलने का एक हमारे साथी ने पूछा प्रयोजन क्या है, तो क्या है कि मुझे आपके ही किसी बीच के एक साथी ने कहा कि आप आते हो तो पता नहीं पड़ता है करके, कम से कम उसकी सूचना हमें मिल जाए। तब मैंने जिलाध्यक्ष जी से निवेदन किया कि भाई मैं जो आ रहा हूं तो सभी पत्रकार साथियों को बुलाया जाए, मैं उनके साथ चर्चा करना चाहता हूं और उसके पीछे कोई विशेष कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं है। और बाकी जो प्रयोजन आते हैं जाते हैं चलते रहते हैं उसमें कोई बात नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा, अभी हम लोगों ने पदयात्रा प्रारंभ करी है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर बढ़ रहे हैं, तो संगठन ने निर्णय लिया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, कि पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के साथी पदाधिकारी बूथ तक घर घर जाकर पदयात्रा करेंगे और जब तक भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी तब तक हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर जिले में वो यात्रा हमारे साथी भी अपना करते रहेंगे। इसी संबंध में आज मैंने सब ब्लॉक अध्यक्षों से चर्चा भी की, एक बैठक भी ली और बूथों में जाने का निर्देश हुआ। और बूथ में जाने का मतलब ये है कि हम घर में, हर घर में पहुंचे, सरकार की नीतियों को, रीतियों को घर घर तक पहुंचाएं, जनमानस तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाएं। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जो देश को बांटने का और तोड़ने का प्रयास हो रहा है, हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा भारत को जोड़ा है, भारत को बनाया है और आजादी में सबसे बड़ी भूमिका हमारी पार्टी की और हमारे नेताओं की रही है। अब आगे आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो मैं उसके लिए, मेरे बयान को आप आधा बता रहे हैं, एक पार्ट बता रहे हैं। मेरे बयान का या तो पूरे बयान का जिक्र करो, बयान का एक कोना आप बता रहे हो कि ये मैंने कहा है। मैंने ये कहा है कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा हमारे स्थानीय कांग्रेस जन को यहां से प्रत्याशी घोषित करने के लिए हम लोग हाईकमान के सामने अपनी मांग रखेंगे और प्रयास करेंगे। तो उसमें जो बाहरी लोग अगर आके यहाँ घुसने का प्रयास करेंगे तो हम लोग अपने स्थानीय धमतरी के जो निवासी, धमतरी में जन्मे पले बड़े, उन लोगों को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों का प्रयास रहेगा। बाकी हाईकमान जो निर्णय लेगा वो सिरोधार्य है। बावजूद अगर थोप किए जाते हैं, हाईकमान जो निर्णय लेगा सिरोधार्य, बोलता रहा हूं मैं उस बात पे। नहीं, मैं तो एक लाइन बोल ही रहा हूं ना, हाईकमान जो निर्णय लेगा उससे बाहर कोई कांग्रेस जन नहीं है। हमारा प्रयास मांग करना हमारा तो नैतिक अधिकार है, वो हम लोग करेंगे। बाकी निर्णय पार्टी जो करेगी वो हमको स्वीकार है। मेरी बिल्कुल दावेदारी नहीं रहेगी, मैं क्लियर कर दिया हूं। ऐसा है, मैं एक विधानसभा में बंद के नहीं रहना चाहता। पहली चीज, अब सुन लीजिए, पार्टी का आदेश भी, पार्टी मेरी भी इच्छा पूछेगी ना, पार्टी मेरी भी इच्छा पूछेगी। पार्टी कोई एकदम से थोपती नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हिटलरशाही नहीं है हमारी पार्टी में। पार्टी सामने वाले की भी इच्छा पूछती है, आप लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते। मैं धमतरी के प्रेस के सामने उस दिन भी कहा था, आप लोग शायद कुछ लोग नहीं आए थे,
कि मैं विधानसभा चुनाव का दावेदार नहीं हूं, मैं विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी नहीं हूं। कोई भी मेरा साथी मुझे अपना प्रतिद्वंदी न समझे। मैं पार्टी की सेवा करूंगा और यहां से उसी तारतम्य में मैंने कहा था कि यहां के लोगों को टिकट मिले, इसका मेरा प्रयास रहेगा और मैं जिले की तीनों सीटों में कांग्रेस को लाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे वह कुरुद हो, नगरी हो, चाहे धमतरी हो। सर, जैसे आपने नहीं लड़ने का बयान दिया है, तो आप नीतू, विजय, मोहन, शरद, इनमें से किसका नाम आगे करेंगे? मैं किसी का नाम आगे नहीं करूंगा। हाईकमान सक्षम है, कौन वहां लड़ने के लिए उपयुक्त है। पार्टी की टिकट देने की प्रक्रिया है, सर्वे होता है, पूरा यहाँ की समीक्षा होगी। जिसका भी नाम सर्वे में आएगा, जो जीतने योग्य होगा, पार्टी उसको टिकट देगी। मेरा कैंडिडेट के रूप में मैं कोई भी पक्षकार नहीं बनूंगा। कैसे प्रभावित कर रहा है? बहुत से लोग चाहते हैं कि आप विधायक रूप में या मंत्री रूप में हमें प्राप्त हो। मैं आपकी बात, लेकिन आप एक व्यक्तिगत निर्णय जो है, एक कितने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये निर्णय व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। पहले आपको आज व्यक्तिगत निर्णय नजर आ रहा है, यह निर्णय मेरी पार्टी हित में निर्णय है। पार्टी के अंदर जो मेरी भूमिका है, मेरे ऊपर पार्टी ने जो जवाबदारी दी है, पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, तो उसके लिए मैं एक विधानसभा में बंध के नहीं रह सकता। ये है नहीं, फर्ज है ना, तो फर्ज मैं कहीं भी नहीं चुक रहा हूं, ना चुकूंगा। उसके लिए कहीं भी उसमें मैं पीछे नहीं रहूंगा। धमतरी के प्रति जो मेरी जवाबदेही है, उसके प्रति मैं, मेरा परिवार और पार्टी के प्रति जो जवाबदेही है, उसमें मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा, तत्पर रहूंगा। और क्या है कि मैं अपना दायरा जो मेरा है, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी ने कई जवाबदारियां मुझे दे रखी हैं। तो मैं चुनाव के समय विशेषकर एक विधानसभा में बंध के रहना पार्टी के साथ मेरे द्वारा किया गया न्याय नहीं होगा। तो ये स्वयं निर्णय मैंने लिया है अपना, और मुझे कोई इसके लिए बोला नहीं है और ना मुझे कहीं से दबाव है। और मैं, ये मेरा स्वस्फूर्त निर्णय है कि मैं इस संगठन के माध्यम से, संगठन का आदमी हूँ, संगठन का काम करूंगा। सत्ता के लोग सत्ता का काम करते रहेंगे। पार्टी ने बहुत मान सम्मान, इज्जत, रसूख, रुतबा सब कुछ दिया है मुझे। ये आप प्रदेश स्तर के नेता है, आपने कहा कि बाहरी लोगों को यहाँ नहीं देने के लिए अपन पार्टी में बात रखें। क्या ये मुद्दा जो है, ये बातें पूरा प्रदेश में लागू है? ऐसा है, जिस दिन मैंने ये बात कही थी, तो आपके जैसे किसी एक साथी ने एक सवाल किया था। उस सवाल के तारतम्य में मैंने ये कहा था कि हमारा प्रयास रहेगा। उसके बाद भी हाईकमान जो निर्णय लेगा तो हमको सिरोधार्य है, क्योंकि मैं तो प्रयास में, देखिए, मैं तो समर्थन उसी को करूंगा जो धमतरी का मूल निवासी होगा, है ना। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, पर किसी का विरोध नहीं करूंगा। उसके बाद पार्टी अगर किसी को प्रत्याशी बनाती है तो स्वागत है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपका समर्थन नहीं, समर्थन में देखिए, मैं कुछ नहीं हूं, हम हैं, मैं कुछ नहीं हूं। हम जो बैठे हैं वो हम लोगों की ताकत है। मेरी कोई ताकत नहीं है अकेले की। अगर बाहरी व्यक्ति को मिला तो क्या भी उसके समर्थन में आप लोग करोगे? कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी रहेगा, उसके समर्थन में पूरी ताकत लगा के उसको हम लोग जिताएंगे। जैसे बगावत हुई, पिछले समय बगावत हुई, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। जरूरी नहीं वो परिस्थितियों की पुनरावृत्ति हो, और इस समय ये चीज नहीं आएगी। उस चीज का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पदयात्रा कब से शुरू हो रही है? पद यात्रा 2 तारीख को सिंबॉलिक हम लोगों ने चालू कर दी है। अब चूंकि त्योहार वगैरह का समय है, दीपावली है, अभी दशहरा था, नवरात्रि थी, सब अपना अपना कोई उपवास है, ये है, तो पद यात्रा अभी 5 महीने का निरंतर प्रक्रिया है। तो बीच में गैप कर करके हर ब्लॉक अध्यक्ष जो अपने सुविधा अनुसार उसका कैलेंडर बनाएगा, उसके हिसाब से यात्रा को हर बूथों में जाएगा। उसके साथ सर, आप नागरिक यात्रा बोलते हैं कि पैसे की कमी नहीं, और ऐसा है, बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा है, मेरे पास यहाँ कितने स्वीकृत कामों की सूची नहीं है। जिले में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के टाइप का अगर विकास आप चाहते हो, निर्माण और कमीशन खोरी का, तो वो हो सकता है कि वो उसमें गति धीमी हो, है। 15 साल से धमतरी पीछे है, 10 साल भाजपा कार्यकाल में और 4.5 साल कांग्रेस कार्यकाल में, कोई इस तरह की कोई भी अपेक्षाओं में खड़ा नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अभी
भेंट मुलाकात में धमतरी की सारी जो बैकलॉग्स है वो सब पूरे होंगे और वो जो धमतरी की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। आप लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, मानिए पूरा प्रशासन यहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि काम जनहित के चल रहे हैं। आज पहला हमारी प्राथमिकता है हमको अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसमें हमारी सरकार सभी जिलों में इंक्लूडिंग धमतरी वहाँ काम हो रहा है, चाहे किसानों को जो हो, चाहे आदिवासी अंचल भी है हमारे जिले में। आज 4,000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते का पैसा मिल रहा है, जो सारे समस्त करीबन 67 या कितने 72 जंगली वनोपज है जो समर्थन मूल्य में 65 खरीदी किए जा रहे हैं, जो 7 या 8 खरीदी होते थे। तो हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि लोगों का विकास हो, हमारे नागरिकों का विकास हो, हमारे निवासियों का विकास हो। आज किसानों का कर्जा माफ हमने किया, बिजली बिल हाफ किया, सिंचाई कर करीबन 4-450 करोड़ से आसपास सिंचाई कर माफ हुआ। 3,000 करोड़ से ऊपर का बिजली बिल हाफ का जो सब्सिडी दी गई, 10,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा माफ किया गया और 17,000 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत का लाभ इस प्रदेश के किसान भाइयों को मिल चुका है। अभी तक उनके पॉकेट में जा चुका है सीधे। तो आप भूमिहीनों को जो राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत में जो 7,000 रुपये मिल रहा है उसका लाभ मिल रहा है, तो सभी वर्गों को। और ये सब लाभ का आम नागरिक शहर अंचल के उनको भी मिल रहा है इसका लाभ। आज अर्थव्यवस्था प्रदेश की जो नई डगमगाई है कोरोना काल विपरीत परिस्थितियों में भी, तो सरकार ने खरीदार की जेब में पैसा डाला है, वह पैसा मार्केट में आया है, व्यापारी वर्ग भी उससे लाभान्वित हुआ है। चाहे ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, चाहे किराने का क्षेत्र हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे पंप हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, सभी की बिक्री बढ़ी है, कम नहीं हुई है कोई चीज की। तो दिख रहा है कि प्रदेश खुशहाल और विकासशील है और उसमें धमतरी जिला भी आता है। अब आप कोई सड़क और ये और वो बोल रहे हैं तो वो भी आपको दिखने लगेगा। विकास का मापदंड वो लोगों में क्या है, जो दिखता है वो लग रहा है। पर हमको प्राथमिकता जो है, भारत सरकार ने हमारे लाखों करोड़ रुपया रोक के रखे हैं कोरोना काल की विषम परिस्थिति में। उसके बाद में अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है बड़े कुशलता से, राज्य आर्थिक संकट में नहीं गया है। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता खुशहाल रही है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी योजनाएं चल रही है, दाई देनी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, स्लम का भी है, शहरी स्लम योजना, उसके अलावा अपना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल अब हिंदी में भी चालू हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक, तो ये राजीव मितान योजना। तो आज ये सब योजनाएं जो चल रही है किनके लिए है? जनता के विकास के लिए। हमको जनता का विकास करना है, क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। जब जनता सुदृढ़ हो जाएगी ना, तो खुशहाली आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। मैं तो बस्तर के सुदूर अंचलों में होकर आया हूँ, मैं तो बस्तर के उन इलाकों में होकर आया हूँ, हर ब्लॉक मुख्यालय में गया हूँ बस्तर के में, और वहां मैंने बैठक ली है पेड़ के नीचे बैठ के। सर, रेलवे का प्रोजेक्ट 2025 में पूरा करना है, इससे पहले क्या वहाँ के प्रभावितों को सरकार व्यवस्थापन करा कौन सा रेलवे का प्रोजेक्ट को 2025 में, कौन सा प्रोजेक्ट को रेलवे के बड़ी रेल लाइन का, तो वहाँ के वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। उसका जवाब भारत सरकार से, माननीय सांसदों से पूछिए, केंद्रीय मंत्रियों से पूछिए, और भारतीय जनता पार्टी कल से यहाँ चिंतन शिविर कर रही है, वहां जाके इस सवाल को करिए। उसका व्यवस्थापन की प्रक्रिया तो नगर निगम कर रही है। नगर निगम नहीं, व्यवस्थापन जो करेंगे भारत सरकार से, उसका क्या प्रक्रिया है? नगर निगम कर रही है, लेकिन रेलवे कुछ नहीं कर रही। हाँ। नगर निगम ही बनाई नहीं है। हाँ। तो इनको चाहिए कि वो रेलवे से व्यवस्थापन दे। अभी नगर निगम में सुविधा नहीं है। हाँ। हम पीछे भी नहीं हट रहे, जिस दिन बनेगा देंगे, लेकिन यदि अभी तुरंत इनको करना है तो व्यवस्थापन उनका करें, हम मुआवजा दे देंगे। मुआवजा कौन देगा? मुआवजा कौन देगा? नहीं, मुआवजा कौन देगा? मुआवजा कौन देगा? सुनिए, नगर निगम व्यवस्थापन कब करेगा? जब आज किसी का भी भाई का घर है, उसको वहां से हटाओगे। पेज वैसा नहीं है सर, पेज ऐसा है जिस ठेकेदार को काम मिला है वो काम छोड़ के चले गया है और 287 मकान आधार में ये ठेकेदार को नियुक्त किसने किया था? नगर निगम प्रशासन ने किया था। क्यों? व्यवस्थापन का तो नगर निगम प्रशासन नहीं। नगर निगम वो बना रही है देने के लिए, ठेकेदार भाग गया, तो उसको हम नियमन साहब उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।
और उसको देने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या बना रहे हैं उन लोग? वो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, फ्लैट वाला। जिस दिन बनेगा उस दिन ऐसा देंगे। है, सवाल ये है, भारतीय रेलवे से मुआवजा आ चुका है। कुछ नहीं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।